दुनिया के सबसे मशहूर हीरो में से एक। लेकिन ये सिर्फ एक चमकता हुआ पत्थर नहीं है, ये एक जिंदा गवाह है राज्यों के खत्म होने का, बादशाहों के कत्ल का और एक ऐसी चोरी का जो कानून के कागज पर की गई। आज ये हीरा ब्रिटेन के क्राउन में चमक रहा है, लेकिन अगर कोहिनूर बोल सकता तो शायद वो चीख चीख कर कहता, मुझे जीता नहीं गया था, मुझे चालाकी से छीना गया था। आज हम उस फाइल को पूरी तरह खोलने वाले हैं जिसे इतिहास ने आधा अधूरा बंद करके रखा। सन 1304। इस दिन सुबह बाकी दिनों जैसी ही थी। सूरज कृष्णा नदी के ऊपर धीरे धीरे उठ रहा था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी और पसीने से भीगे हुए मजदूर नदी के किनारे जमीन को खोद रहे थे। उनके लिए ये कोई खास दिन नहीं था। उन्हें नहीं पता था कि आज जमीन अपना सबसे खतरनाक राज देने वाली है। एक मजदूर का फावड़ा अचानक किसी सख्त चीज से टकराया। उसने दोबारा जोर लगाया, फावड़ा फिसला, मिट्टी हटी और तब एक चमक, ऐसी चमक जो सूरज की रोशनी से भी ज्यादा तेज थी। मजदूर ने अपनी आंखें झपकाईं। उसका हाथ कांप रहा था। जमीन के अंदर से जो चीज निकली वो पत्थर नहीं लग रही थी, वो जिंदा लग रही थी। एक बड़ा, भारी, बिना काटा हुआ हीरा। उस वक्त किसी ने उसका नाम नहीं लिया, पर सब समझ गए ये चीज आम नहीं है। गांव के बुजुर्ग आए, पंडित आए। किसी ने कहा ये देवता का आंसू है, किसी ने कहा ये जमीन का हृदय है, और किसी ने धीरे से कहा इससे राज्य बनते हैं और राज्य मिट भी जाते हैं। उस दिन से उस हीरे के साथ खामोशी चलने लगी, और जहां खामोशी चलती है वहां जल्द ही लालच भी पहुंच जाता है। हीरा पहल पहल दक्षिण भारत के हिंदू राजाओं के पास पहुंचा। उस जमाने में राज्य सिर्फ तलवारों से नहीं चलते थे, राज्य विश्वास से चलते थे। राजा ने उस हीरे को तुरंत गहना नहीं बनवाया, उसे मंदिर के सबसे सुरक्षित कक्ष में रखा गया। हर सुबह पूजा होती, हीरे को छुआ नहीं जाता था, सिर्फ देखा जाता था। राजा मानते थे जब तक ये हीरा हमारे पास है तब तक राज्य पर कोई बुरी नजर नहीं पड़ेगी। और कुछ सालों तक ऐसा ही हुआ, पर इतिहास कभी शांत नहीं रहता। दिल्ली में एक नई ताकत उभर रही थी, एक ऐसी ताकत जिसके लिए धर्म से ज्यादा मायने तलवार के होते हैं। जब दिल्ली सल्तनत की फौजें दक्षिण की तरफ बढ़ी तो उनके लिए मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं थे, वो खजाने थे। शहरों पर हमले हुए, मंदिर लूटे गए और राजाओं के सालों का जमा हुआ धन ऊंटों पर लाद कर दिल्ली भेजा गया। उस लूट के साथ एक कपड़े में लपेटा हुआ हीरा भी था। अब वो देवताओं का नहीं रहा, अब वो सुल्तान का माल था। दिल्ली के किले के अंदर उसे खजाने के बीच रखा गया, और पहली बार उस हीरे ने महसूस किया अब वो सुरक्षित नहीं है। 15वीं सदी के अंत तक दिल्ली सल्तनत अंदर से खोखली हो चुकी थी। तख्त पर बैठने वाले सुल्तान रोज बदलते थे। दरबार में मुस्कुराहट होती थी, पर पीछे जहर भरा होता था। और उसी दौर में काबुल के पहाड़ों से एक आदमी उठ रहा था। उसका नाम था बाबर। बाबर कोई शक्तिशाली सम्राट नहीं था, वो खोया हुआ राजा था, पर उसके पास था सपना और सब्र। 1526 की सुबह पानीपत के मैदान में ठंड थी। दिल्ली सल्तनत की फौज को यकीन था कि जीत उन्हीं की होगी। उन्हें नहीं पता था कि बाबर सिर्फ तलवार नहीं लाया, वो नया तरीका लाया। तोपों की गरज से जमीन कांप उठी। शाम तक दिल्ली सल्तनत गिर चुकी थी, और उस रात जब बाबर दिल्ली के किले में घुसा तो खजाने का दरवाजा खुला। सोने चांदी के बीच उसकी नजर एक चीज पर टिक गई। बाबर रुक गया। उसने हीरे को उठाया, रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। उस पल बाबर ने कुछ नहीं कहा, पर उसने महसूस कर लिया ये पत्थर सिर्फ दौलत नहीं, ये तकदीर है। यहीं से कोहिनूर मुगलों के साथ बंध गया, और यहीं से उसकी कहानी और भी खूनी होने वाली थी।